नमस्कार और स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की लून करंसर की खबर से, जहां आपको बता दें बीकानेर जिले के लून करंसर क्षेत्र में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब गुजरात नंबर की एक गाड़ी ने सानी लेगा पेट्रोल पंप से करीब 3000 का पेट्रोल भरवाया और बिना भुगतान किए फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गाड़ी में एक महिला, एक पुरुष और एक व्यक्ति सवार थे, जो खुद गुजरात पुलिस का इंस्पेक्टर बता रहा था खुद को। बता दें आपको, इन्होंने भारत माला टोल प्लाजा पर पुलिस का पहचान पत्र दिखाकर टोल शुल्क से भी छूट मांगी और बीकानेर की दिशा में रवाना हो गए। उधर पेट्रोल पंप संचालक ने तत्काल स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस को संदेह है कि गुजरात पुलिस का पहचान पत्र फर्जी हो सकता है, क्योंकि पहली नजर में दस्तावेजों की सत्यता संदिग्ध लग रही है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान कर ली है और बीकानेर की ओर भागी गाड़ी को पकड़ने का प्रयास तेज से शुरू कर दिया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बीकानेर से, जहां बीकानेर जिले के नोखा पांचों पंचायत समिति और बीकानेर ग्रामीण में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और महिला बाल हितैषी पंचायत के निर्माण के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर खबर कार्यक्रम जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत आयोजित किया गया है। इसी बीच आपको बता दें, इस प्रशिक्षण में स्थानीय ने सक्रिय रूप से भाग लिया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। बता दें, जिला परिषद के सीईओ के निर्देशानुसार पायलट प्रक्रिया के तहत पहले चरण में बाल अधिकारी और महिला अधिकारों के बारे में बताया गया है, ताकि ये जानकारी आम जन तक साथिनों के माध्यम से पहुंचाई जा सके। मूव्स इंडिया काउंसलिंग गुड़गांव द्वारा बाल सभा और महिला सभा को मजबूत बनाने के लिए 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक दिया गया है। इस अवसर पर जनरल मैनेजर सुमित जोशी ने महिला सभा और बाल सभा में प्राप्त समस्याओं और मुद्दों को किस प्रकार साधन द्वारा प्रस्ताव बनाकर सामने लाया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला है। इसके बाद थैमेटिक एक्सपर्ट मुनेश लाल मीणा ने बाल विवाह से संबंधित समस्याओं पर साथिनों को विशेष कार्य करने हेतु समझाया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, तीर्थ नगरी पुष्कर की पावन धरा पर जल्द ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के संभावित आगमन को लेकर सनातन धर्म समिति द्वारा भगवान श्री विठल नामदेव मंदिर में सहस्त्रधारा महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। इसी बीच बता दें, धार्मिक आयोजन के तहत विशेष जलाभिषेक, मंत्रोच्चारण और आरती भी की गई। पंडित नेहरू और महावीर शास्त्री ने बताया है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पुष्कर धर्म नगरी के आध्यात्मिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हजारों श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सहस्त्रधारा महायज्ञ का उद्देश्य नगरवासियों के सुख समृद्धि, धर्म रक्षा और राष्ट्र कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना करना है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धार्मिक वातावरण में भक्ति भाव से सराबोर होकर भगवान श्री विठल जी का पूजन किया। समिति द्वारा बाबा के स्वागत की तैयारियां भी शुरू की गई हैं। पुष्कर से सीताराम की रिपोर्ट। आज भगवान शिव की सहस्त्रधारा का कार्यक्रम सनातन सेवा समिति पुष्कर द्वारा आयोजित हुआ। शीघ्र ही तीर्थ नगरी पुष्कर में सनातन की भगवा घर घर सनातन की ध्वजा फहरे, इसके लिए बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की स्वीकृति स्वयं बाबा बागेश्वर ने प्रदान की है। जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति के द्वारा आज श्रावण शुक्ला नाग पंचमी मंगलवार को दिन सनातन धर्म का प्रचार के लिए, इसका उत्थान के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा होती रहे, सनातन का प्रचार होता रहे और सनातन का बहुत बहुत प्रचार हो, इसलिए ये आयोजन जो है। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, धौलपुर और कोटा के बीच बहने वाली चंबल नदी ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और आज सुबह 9 बजे ये 139.50 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 130.79 से लगभग 8.71 अधिक पाया गया है। बता दें, लगातार बारिश और जल प्रवाह के कारण नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंबल नदी का पानी अब पुराने पुल को छूता हुआ रह रहा है, साथ ही जिससे खतरे की स्थिति बढ़ गई है। बता दें, पुल के आसपास आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यदि जलस्तर इसी तरह से बढ़ा तो पुल पर आवागमन पूरी तरीके से रुकना पड़ सकता है। धौलपुर के जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी
स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपदा से हर स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। चंबल नदी का जलस्तर फिलहाल लगातार बढ़ रहा है। यदि बारिश यूं ही होती रही तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सहयोग की भी अपील की है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। मावली से खबर, जहां आपको बता दें, मावली के गायत्री नगर में चल रही विष्णु महापुराण कथा में मानस तीर्थ से पधारे व्यास नरेंद्राचार्य ने बताया है कि जैसे वैष्णवों के आराध्य देव भगवान शंकर हैं, वैसे ही पुराणों में श्री विष्णु महापुराण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको बता दें, महिला मंडल की ओर से विद्या त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया है। उन्होंने घर में तुलसी के पौधे के महत्व को बताते हुए एक प्रसंग और संस्करण सुनाया है। बता दें, नरेंद्राचार्य ने कहा है कि यदि साधक वास्तव में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा रखता है तो उसे हरिहर की उपासना करनी चाहिए। आज की कथा में सृष्टि के उपक्रम और वरा अवतार पर विशेष चर्चा की गई है। मावली से मनीष दाधिज की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बीकानेर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए हैं। बता दें, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा गया और इसी बीच गहलोत ने कहा है कि देश की जनता जानती है कि 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन चूक कहां हुई और इसके लिए सजा किसे मिले, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि किसी ने इस्तीफों को क्यों नहीं दिया है। आपको बता दें, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस्तीफा नहीं दिया। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के मामले पर भी सवाल खड़े किए। बीकानेर से लोकेश बोरा की खास रिपोर्ट। कुछ देशवासियों के सामने बात आती, जवाब सवाल होते, जनता ज्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे अरसे बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, लोकसभा बुलाया है, उसके अंदर आपने अपने अपने भाषण दे दिया और पुराना इतिहास बता रहे 62 का, 60 का, 71 का, 65 का तो वो भी तोड़ मरोड़ करके उस इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करो जनता के सामने, जिसमें कोई तुक नहीं था। उनके जो बड़ी उपलब्धि थी उस पर किसी को गर्व नहीं था। कह रहे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, अब उसका शिमला समझा होगा, क्या गलती रही, आप ये लीपापोती कर रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही है बीकानेर जिले के छतरगढ़ क्षेत्र से, जहां ग्राम पंचायत बराला में खेजड़ी के पेड़ों को लेकर ग्रामीणों और वन माफिया आमने सामने आ गए हैं, जिसमें कई ग्रामीण घायल भी हो गए हैं। एक ग्रामीण की हालत जो है गंभीर भी बताई जा रही है। 3 गाड़ियों में सवार होकर आए लगभग आधा दर्जन वन माफिया ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने का प्रयास किया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में उनके बीच में झड़प हो गई। बता दें, इस दौरान गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और घटना के बाद माफिया अपनी गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। घायल ग्रामीण छतरगढ़ थाने पहुंचे, जहां वे मामले को दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। बता दें कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसका धार्मिक तथा पर्यावरणीय महत्व बहुत ज्यादा अधिक है। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखी और कार्रवाई पुलिस द्वारा की भी जा रही है। छतरगढ़ से धर्मपाल लेगा की खास रिपोर्ट। रावत भाटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, रावत भाटा उपखंड भील जाति बहुल क्षेत्र, जिसमें ग्राम पंचायत हारिया के भगतपुरा, सुठाला, आमलिया, हथौली और अन्य छोटे गांव शामिल है, इस समय भारी मुसीबत का सामना कर रहा है। लगभग 7000 की आबादी वाला ये क्षेत्र अस्थायी पुलिया बह जाने के कारण पिछले 20 दिनों से पानी में घिरा हुआ है और टापू में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने करीब 1 महीने पहले ही आपस में सहयोग राशि इकट्ठा करके अस्थायी पुलिया का निर्माण किया था, ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके, लेकिन 20 दिन पहले हुई भारी बारिश में ये पुलिया बह गई, जिससे क्षेत्र में संपर्क टूट गया। आपको बता दें, बुजुर्ग ग्रामीण पन्नालाल मेहर ने बताया है कि गांव में महिला की मौत के बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वे आने वाले पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का ये कदम प्रशासन की अनदेखी और उनकी समस्याओं के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। रावत भाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट। हथौड़ी में एक डिलीवरी थी, आज रात में कटे माँ ने लादियो, डिलीवरी खत्म होगी वालू गई और आने जाने का खत्म भी मांगे मौका नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
आप राज्य सरकार माँ की सुनाई नहीं करिया है। अब मैं वोट आपको एक नहीं देंगे। अटोली लोहारिया ये पोलिंग आपका खाली जाएगा। ब्राह्मणी नदी पे गांव वालों ने, ग्रामीण सब ने मिलकर एक पुलिया बनाया था। पुलिया बनाया वो भी बह गया और उसमें लोगों ने अभी वापस ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार आके कुछ देखे यहाँ पे लोगों की हमारी समस्या बहुत। आमेट से खबर देख रहे हैं, जहां गोस्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में राजसमंद जिले के आमेट में भक्तिमय माहौल बन गया। जयंती से एक दिन पहले आज बुधवार से भैरू बावरी अखाड़े पर 36 घंटे का अखंड रामायण पाठ शुरू किया गया। ये धार्मिक आयोजन सुंदरकांड भजन मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस अखंड रामायण पाठ में नगर में के समस्त धर्मप्रेमी नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रामायण का पाठ कर रहे हैं। तुलसीदास जयंती पर होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। कल आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जयंती के मुख्य दिन कई अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। इनमें कन्या पूजन, भोलेनाथ का अभिषेक और यज्ञ हवन भी शामिल है। इन आयोजनों से नगर में आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति का संचार होगा। आमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरता सिटी से खबर बुलेटिन में, जहां भक्ति, परंपरा और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक विश्व विख्यात 7 दिवसीय मीरा जयंती महोत्सव आज से मीरा नगरी मेरता सिटी में शुरू हो गया। इस अवसर पर पूरा शहर मीरा के नाम की धुन और भक्ति के जुनून में शराबोर है। बता दें, महोत्सव का शुभारंभ पारंपरिक तरीके से हुआ, जहां राजपूत समाज की ओर से भक्ति की ध्वजा गाजे बाजे के साथ 4 भुजा मंदिर में लाई गई। इस शोभा यात्रा में महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए, जिसमें एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला। पूजा अर्चना के उपरांत इस ध्वजा को मंदिर के शिखर पर फहराया गया, जो महोत्सव से विधिवत आरंभ का प्रतीक बताते हैं। इसके साथ ही भगवान 4 भुजा मीराबाई की रजत रिवाड़ी में स्थापना की गई और मंदिर परिसर में अखंड हरि कीर्तन का ही शुभारंभ हुआ है, जिससे वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया है। इस भव्य आयोजन में स्थानीय विधायक लक्ष्मण कलरू, मीरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, प्रधान संदीप चौधरी, पालिका अध्यक्ष शोभा लाहौटी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो मीराबाई के प्रति उनकी श्रद्धा और महोत्सव के महत्व को दर्शाता है। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले हम भाग्यशाली हैं और ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं कि हमें इस धरती पर जन्म दिया। माँ मेरा धरती पे, जो राजस्थान नहीं, मेरता नहीं, पूरे विश्व भर में विश्व प्रख्यात है भक्ति के चलिए। तो कृष्ण भगवान ने अनुरूप भक्ति थी मेरा माँ मीरा की। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और आज से आगाज हुआ है मीरा महोत्सव का और आगामी 6 तारीख तक चलेगा, अगस्त तक ये। तो हम सब लोग कमेटी के सदस्य और पूरा शहरवासी, हम सब लोग एरिया के लोग मिले हुए हैं, तो भव्य प्रोग्राम हो। बताना चाहूंगा कि 521वें मीरा महोत्सव का आगाज शुभारंभ आज रजत रेवाड़ी की स्थापना के साथ में हो गया है। राजपूत समाज द्वारा आज मंदिर की ध्वजारोहण हुआ है। साथ ही साथ आज शाम को दीपदान का कार्यक्रम देवरानी सरोवर पर आयोजन होगा। उसके साथ आगामी दिनों में दिनांक 1 तारीख को भारत विकास परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 3 तारीख को प्रकाश दास जी महाराज का कार्यक्रम, 4 तारीख को अधिष्ठा अनुष्का नामक 2 बहनें जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका कार्यक्रम रहेगा। 5 तारीख को राष्ट्रवादी भजन कलाकार प्रकाश जी माली की भजन संध्या रहेगी। एकादशी की भजन संध्या का हमारे तो अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।